हेलो एवरीवन, आई एम अर्चना मानंदन और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं बिहार करंट अफेयर्स। टोटल 400 क्वेश्चंस होगा फ्रेंड्स, और ये 400 क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा। और सारा का सारा मैं रुक्मणी से कंप्लीट कर रही हूँ, आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ इस बुक से सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। से एडोटेरिया भी बुक अच्छी है, लेकिन इन्होंने अपना क्वेश्चन का लेवल ऐसा कर दिया है जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता, जिससे इनके सेल में भी कमी आई है और आगे आप समझ सकते हैं। तो मैं इस बुक को अभी फॉलो कर रही हूँ और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं। आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे कलेक्शन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। 13 जनवरी 2023 को बिहार के नए महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पीके शाही को किया गया है। पूरा का पूरा 4 से क्वेश्चन देख लीजिएगा, फटाफट मैं कंप्लीट करवा रही हूँ। और 1 घंटे 1.5 घंटे का जो भी वीडियो होगा फ्रेंड्स, अगर मेरी मेहनत पसंद आए, चैनल पे जो भी वर्क है वो आपको यूजफुल लग रहे हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपका जो 68 बीपीएससी के बाद जो भी एग्जाम्स आने वाला है बिहार का या किसी भी स्टेट का, इवन एमपीपीएससी का भी हम कवर करने वाले हैं, तो हर एक मटेरियल आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया। सेकंड क्वेश्चन है, 12 जनवरी 2023 को बिहार के प्रसिद्ध राजनेता शरद यादव का निधन हो गया है, तो वे प्रथम बार लोकसभा सदस्य किस राज्य से चुने गए थे? तो ये किस राज्य से चुने गए थे आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बिहार से ये मध्य प्रदेश से चुने गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरद यादव इनमें से किस राज्य से लोकसभा सदस्य कभी नहीं चुने गए थे? तो ये मध्य प्रदेश से, बिहार से और उत्तर प्रदेश से तो चुने गए थे, लेकिन ओडिशा से कभी चुने नहीं गए थे। पटना के तारामंडल में 3D डोम स्क्रीन किस देश के सहयोग से लगाई गई है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, साइंस एंड टेक से रिलेटेड। तो ये लगाया गया है जर्मनी के हेल्प से। नीति आयोग द्वारा 500 आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत बिहार के कितने प्रखंड को शामिल किया गया है? तो ये टोटल 61 प्रखंड को शामिल किया गया है नीति आयोग के तहत। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी देश के 3 शीर्ष स्थानों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान थाना को दिया गया है? तो ये अरवल महिला थाना जो है वो शीर्ष दिया गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन जो है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अरवल के बारे में आपको पता ही है, मुझे आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि 38 डिस्ट्रिक्ट जो है ये बिहार का वो कौन सा है, अरवल ही है या कोई और है। कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर है? तो ये लखीसराय में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किस बिहारी व्यक्ति ने तीसरा आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में एक वैश्विक प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो ये शालिनी कुमारी ने जीता है। और ओडीआई में सबसे तेज दोहरा शतक का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये ईशान किशन ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये है, हिंदी भाषा की श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये बद्री नारायण को सम्मानित किया गया है। और किस बिहारी लड़की ने 9 दिनों के अंतराल में माउंट एवरेस्ट और ब्लैक स्टोन पिक दोनों पर तिरंगा फहराकर रिकॉर्ड बनाया है? तो ये लक्ष्मी झा ने बनाया है। गायिका मैथिली ठाकुर किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो ये बिहार खादी की बनी है मैथिली ठाकुर। और बिहार सरस मेला 2022 किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये जीविका के द्वारा आयोजित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएसआई ने बिहार में कितने संरक्षित स्मारकों को G20 लोगों के साथ रंगीन सजावटी रोशनी से रोशन किया है? तो ये टोटल 8। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और स्टेट ऑफ द आर्ट नामक डाटा सेंटर किस बोर्ड द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये बिहार बोर्ड के द्वारा स्थापित किया गया है। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में बिहार का रैंक क्या है? तो ये 35th है। और बिहार के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजविंदर सिंह भाटी को। किस संगठन ने सारण जहरीली शराब त्रासदी को लेकर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है? तो ये NHRC ने किया है। ओके, कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग इन सीनियर कैटेगरी में किस बिहारी महिलाओं ने
किन बिहारी महिलाओं ने 4 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है? तो ये सुधा कुमारी ने 4 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग इन सीनियर कैटेगरी में। ओके, इसमें याद रखिएगा सुधा कुमारी, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारा नाम दिया जाएगा, वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। किस बिहारी लड़की ने सब जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 6 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है? तो बिहार का नाम रोशन किया है इन लोगों ने। तो ये है कौन? तो ये है कीर्तिराज। ओके, कौन है? कीर्तिराज, कीर्तिराज सिंह, टोटल पूरा नाम इनका जो है वो है। फिर है जो नमूना पंजीकरण प्रणाली की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर क्या है? तो ये 118 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस बिहारी लड़की ने 60वीं राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये साहवानी चौहान ने जीता है। देश की 50 महिला नेता के रूप में चुनी जाने वाली पहली बिहारी महिला कौन बनी है? तो ये शिल्पी सिंह बनी है। याद रखिएगा सीनियर में किसने जीता है? तो ये सुधा कुमारी ने जीता है वेट लिफ्टिंग में। और इसके बाद जूनियर में किसने जीता है? तो कीर्तिराज सिंह ने जीता है। और नमूना पंजीकरण प्रणाली में ये जो 60वीं राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप है इसमें किसने जीता है? तो ये साहवानी चौहान ने गोल्ड मेडल जीता है। देश की 50 महिला नेता ये हमने देख लिया है, शिल्पी सिंह है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने पर आम आदमी को 100 से 500 रुपए दंड के रूप में देना पड़ता है, किस अधिनियम के तहत? तो नगर पालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2022। ओके, एशिया के सबसे बड़े पशु मेले में जो कि सोनपुर में होता है का उद्घाटन किसने किया है? ये तेजस्वी यादव ने किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले ने राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो ये पूर्णिया ने जीता है। किसमें? राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता 2022 में। 8 नवंबर 2022 को किस बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये जो है ये 15वां दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रसिद्ध मैथिली लेखक आचार्य सोमदेव का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये 2002 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की पटना में प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये जवाहरलाल नेहरू का किया है। और क्वेश्चन नंबर 30 है 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 2022 में बिहार पवेलियन को कौन सा पदक मिला है? तो ये रजत पदक मिला है। श्रेयसी सिंह ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। और शम्स आलम ने 22वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 में कितने पदक जीते हैं? तो ये 3 टोटल जीते हैं। ओके, वाराणसी कोलकाता हाईवे का कितना हिस्सा बिहार में होगा? तो 22 किलोमीटर होगा। और बिहार के किस बिजली संयंत्र को सुरक्षा श्रेणी में स्वर्ण शक्ति पुरस्कार मिला है? तो ये कहलगांव पावर प्लांट को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया है? तो ये बिहार राज्य सरकार ने लिया है। और भारतीय अंडर 20 रग्बी टीम में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो टोटल 5 का चयन किया गया है। बिहार शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए किस तारीख को परिणाम दिवस मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा, शिक्षा में सुधार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल तो हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं 68 बीपीएससी, इसी में कितनी बार चोरी चलता है, क्वेश्चंस आउट हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर से आते हैं, उनके आने जाने का जो एक्सपेंसेस है वो चलिए वो भी आप जाने दीजिए, जो पूरे साल की मेहनत है वो तो बर्बाद जाते ही है। तो ये 7 नवंबर को मनाया जाएगा। ठीक है, आईआईटी पटना के अनुसंधान विकास डिजाइन और सुरक्षा पर तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये NHIDCL के साथ समझौता किया गया है। पीएम मोदी ने भारत के 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट की शुरुआत की है, इसमें बिहार का कौन जिला शामिल है? तो ये पटना जिला जो है ये शामिल है। फिर है वुमेन बिहाइंड
द लायन पुस्तक किसने लिखी है? तो ये शिवदीप लांडे ने लिखी है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी पंचायतों में किसान चौपाल आयोजित करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो रबी महाअभियान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के नंदन चौबे ने कनामू पर्वत पर भारतीय ध्वज फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो ये कहाँ है कनामू पर्वत? तो ये फ्रेंड्स बक्सर में है। इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 के अनुसार पटना का रैंक क्या है? तो ये दूसरा है। और इस क्वेश्चन से मुझे याद आया, मैं नेक्स्ट पॉइंट जो कंप्लीट करने वाली हूँ उसमें बिहार का राष्ट्रीय लेवल पे जलवायु, प्रदेश, मिट्टी और जो भी आप समझ सकते हैं खनिज वगैरह से रिलेटेड है, या फिर हर एक चीज़ उस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। और वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, जिसका टाइटल मैं इस वीडियो में भी ऐड कर दूँगी उसका लिंक, लेकिन उसका टाइटल मैं अभी आपको बताना चाहती हूँ कि 2-3 वीडियोज़ मैं आपके पास लेके आऊँगी, जिसमें से सबसे पहला जो मैं वीडियो लेके आऊँगी जहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, वो कौन सा है? तो वो है आपका, जस्ट अ मिनट, भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी, जलवायु एवं नदियां, ये सारा का सारा हम कंप्लीट करेंगे उस वीडियो में। बिहार सरकार ने किस कार्यक्रम के तहत जब्त शराब की बोतलों से चूड़ी बनाने का कारखाना स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये जीविका से। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 45 है, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने किस बिहारी महिला को मधुबनी पेंटिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया है? तो ये विभा लाल को किया है। और भारत के चुनाव आयोग ने मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए किस अभिनेता को राष्ट्रीय आइकन बनाया है? तो ये पंकज त्रिपाठी को बनाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेतर जलाशय, तो ये पूछा जाएगा कि कहाँ है तेतर जलाशय, की समीक्षा की है। यह जलाशय जो है ये किस जिला में है? तो ये गया जिला में है, ये पूछा जा सकता है। तेतर जलाशय जो है ये गया जिला में। गया जिला में 13वीं से आप याद कर सकते हैं, किसी के मरने के बाद पिंडदान, आई थिंक उसके बाद 13वीं का संस्कार किया जाता है, तो गया में किया जाता है, तो 73 से 13वीं याद कर लीजिएगा। प्रोफेसर TN सिंह और IIT पटना के अन्य 13 संकाय सदस्यों को दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूचीबद्ध किया गया है। सूची किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाई गई है। आप देख रहे हैं, स्पोर्ट्स फील्ड में हो तो, एंटरप्रेन्योर फील्ड में हो तो, या फिर साइंस के फील्ड में हो तो, जो UPSC का एग्ज़ाम होता है या फिर जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो तो हर एक जगह हम आगे हैं, हर एक जगह बिहार के स्टूडेंट्स आगे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो भविष्य है वो अंधकार में ही है। रीज़न क्या है? तो हम पूरे साल मेहनत कर ले, हम चाहे जितनी भी पढ़ाई कर ले, हमारा रिजल्ट, हमारा सक्सेस जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में ही रहता है ना। हर बार ऐसा न ऐसा कोई गवर्नमेंट आता है जो पूरी तरीके से बर्बाद करके चला जाता है। इस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगी, हमारे हाथ में मेहनत करना है, हम वही कर रहे हैं। 2021-2022 में कौन सा राज्य मशरूम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये बिहार का है। और मिथिला मखाना को GI टैग मिला है, ये मत भूलिएगा, ठीक है। जर्दालू, आम, कतरनी, चावल, शाही लीची, मिथिला मखाना इन सबको GI टैग मिला हुआ है। बिहार का पुरातत्व एटलस पुस्तक किसने लिखा है? तो ये विवेक कुमार सिंह ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये सेट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। 50 क्वेश्चन। 24 अगस्त 2022 को घोषित साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2022 में मैथिली भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो ये वीरेंद्र झा को प्रदान किया गया है, ठीक है। बाल पुरस्कार 2022। 24 अगस्त 2022 को घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, तो युवा पुरस्कार किसको दिया गया है? नवकृष्ण ऐहिक को, मैथिली भाषा के लिए। तो बाल पुरस्कार अगर पूछा जाए मैथिली भाषा के लिए तो किसको दिया गया है? वीरेंद्र झा को। और वहीं अगर पूछा जाए कि ये जो युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको दिया गया है मैथिली भाषा के लिए? तो ये नवकृष्ण ऐहिक को। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 24 अगस्त 2022 को घोषित साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2022 उर्दू भाषा के लिए किसे दिया गया है? तो जफर कमाली को दिया गया है।
और 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की पुनः शपथ ली है। यह उनका कौन सा कार्यकाल है? तो ये 8वां कार्यकाल है। ये बात अलग है कि अब दल बदलू के नाम से ये फेमस हो गए हैं, है ना। बिहार में किस स्थान पर स्थित 106 साल पुराने खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की लुप्तप्राय धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये लंगट सिंह कॉलेज, एलएस कॉलेज जो कि मुजफ्फरपुर बिहार में है, उसको शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना किसके लिए शुरू की है? तो ये किसके लिए शुरू की है? ये की है 2022-2023 से 2026-2027 तक के लिए। स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये टोटल 12 को विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की घोषणा की गई है? तो ये प्लग एंड प्ले पहल की घोषणा की गई है। बिहार के कितने जिलों में पीकू अस्पताल प्रस्तावित है? तो ये पीकू अस्पताल जो है ये 6 जिलों में प्रस्तावित है। नारी शक्ति पुरस्कार 2022 बिहार के किस महिला को दिया गया? तो ये अनीता गुप्ता को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पहले ट्रांसजेंडर स्टार्टअप का नाम क्या है? तो ये नाचबाजा.com है। और क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार सरकार द्वारा कितने नए पंचायत भवन बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो टोटल 3000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत भवन भले ही 3000 बनाने के लिए घोषणा की गई है, लेकिन देखते हैं इसका रखरखाव कैसे होता है। कहाँ पर आयोजित एग्रो एंड जैविक एक्सपो 2022 में बिहार को विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया है। और बिहार में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो ये शेखपुरा है। ओके, बिहार के किस जिला में लैंड बैंक स्थापित किया जाएगा? तो ये गया में किया जाएगा। आप मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्र आच्छादित जिला कौन सा है? ये पश्चिमी चंपारण है, कैमूर है, या कौन सा है? ठीक है। बिहार के कितने कृषि बाजार को केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से जोड़ा जाएगा? तो ये टोटल 20 को जोड़ा जाएगा। और नेक्स्ट है, बिहार के दरभंगा की किस महिला को दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा एक्सेलेंस एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? निशा झा को सम्मानित किया गया है। बिहार के सासाराम में अभिनंदन ग्रंथ पुस्तक का लोकार्पण हुआ, इसके लेखक कौन है? तो ब्रह्मेश्वर नाथ तिवारी हैं। और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भूमि विवाद को खत्म करने के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पे है? तो ये मुंगेर जिला जो है ये पहले स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की लूना सोसाइटी इंटरनेशनल ने सुशांत सिंह राजपूत के जन्म को सुशांत सिंह मून के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है? तो ये अमेरिका ने। और बिहार संग्रहालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अंजनी सिंह को नियुक्त किया गया है। नीतीश कुमार ने किस नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है? तो ये फाल्गु नदी गया, जिसका नाम गया जी रखा गया है ना। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, बिहार में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला शेखपुरा है। यहाँ कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? तो ये जो है ये 1.19। बिहार के किस धार्मिक स्थल को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? तो ये सीतामढ़ी को शामिल किया गया है। ओके, फिर बिहार सरकार ने रूफटॉप सोलर परियोजना के तहत सोलर प्लेट लगाने वाले उपभोक्ता को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो ये टोटल 40%। और बिहार में साहित्य सम्मेलन योग केंद्र की स्थापना किस जिले में की जाएगी? पटना जिले में की जाएगी। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के वनों में कुल फॉरेस्ट कार्बन क्षमता कितने हजार टन है? तो ये 56,881 टन है। ओके, बिहार के कुल क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग पर केवल वन क्षेत्र का विस्तार है? तो ये हमने वीडियो में कवर कर रखा है 6.65। ओके, ये दो ऑप्शन जो है इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। ओके, इसका आंसर आई थिंक गलत है, ये कहीं से भी नहीं होगा, क्योंकि 7 पॉइंट समथिंग है, आई थिंक 7380.79% है। तो ये अगर आप लमसम देखेंगे तो आपका जो है ये 7.84% आप लेके चल सकते हैं। ओके, और सबसे ज़्यादा जो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार
बिहार में कुल वृक्षावरण जो है वो कितना है, वो 2341 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 2.48% है, ये याद रखिएगा। ओके। केंद्र सरकार ने जायडस केलीला का टीका जो है ये सर्वप्रथम किस राज्य को प्रदान किया है, तो ये बिहार को किया है। और वर्ष 2019 से 2021 के बीच बिहार के किस जिले में वन क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिशत कमी हुई है, तो ये कहाँ हुआ है, ये कैमूर में हुआ है। फरवरी 2022 में बिहार में नल जल कनेक्शन देने के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, तो ये जहानाबाद है। ठीक है। और फिर बिहार के किस बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से जोड़ा गया है, तो ये गाय घाट को जोड़ा गया है, मतलब पानी के घाट को जल मार्ग से जोड़ा गया है, इस तरीके से याद रख लीजिएगा। वर्ष 2019 से 2021 के बीच बिहार के किस जिले में सबसे अधिक वनों की वृद्धि हुई है, तो ये बांका जिले में हुई है। बांका वन, ठीक है, वन नहीं वन, इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। और बांका में बढ़ोतरी कहाँ, तो वन में। ओके। बिहार के किस व्यक्ति को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो ये मनन कुमार मिश्रा को किया गया है। क्यों, तो ये बार काउंसिल जो है, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया में इनको इसलिए नियुक्त किया गया है ताकि ये सोच समझकर मनन करके विचार कर सके, तो इसलिए ये नाम याद रख लीजिएगा। इस तरीके से रिलेट करके आप चीज़ों को पढ़िए तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक याद रह जाएगा। बिहार में महिला स्वाभिमान सशस्त्र विशेष बल का मुख्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा, तो ये वाल्मीकि नगर में स्थापित किया जाएगा। और ये वीडियो ना सिर्फ 68 बीपीएससी के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए, जैसे बीएसएससी सीजीएल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और बीपीएससी असिस्टेंट जो है इसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, तो इस वीडियो को संभाल के रखिएगा। वैसे वो जो आपका मैं अलग अलग जो वीडियोस बनाऊंगी और जो अलग अलग आपका वहाँ पे फाइल्स होंगे, वहाँ पे ये सारे के सारे वीडियोस सेव होंगे। ओके। बिहार में महिला स्वाभिमान सशक्त विशेष बल का मुख्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा, तो ये वाल्मीकि नगर में किया जाएगा। लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत जनहित कार्य करने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, तो ये पटना। और निम्न में से बिहार के किस विभाग में ई ऑफिस की शुरुआत की गई है, तो ये कृषि विभाग में ई ऑफिस की शुरुआत की गई है। फिर क्वेश्चन है बिहार के किस विश्वविद्यालय द्वारा मखाने की प्रोसेसिंग पर कार्य शुरू किया जाएगा, तो ये TMBU भागलपुर। ओके। 21 अप्रैल 2022 को बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इतने सारे शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार मिलते हैं, लेकिन आई डोंट नो ये सब कहाँ चले जाता है, ये लोग कहाँ चले जाते हैं बिहार में आके, ये समझ में मुझे नहीं आता है। प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोचिए, और फिर भी इतनी चोरी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 को बिहार कैबिनेट बैठक में सरकारी राशन की दुकान के किस अनाज के वितरण की केंद्र सरकार की योजना को मंजूरी दी गई है, तो ये फोर्टिफाइड चावल। ओके। नेक्स्ट है, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के वनों का उगता स्टॉक, ग्रोइंग स्टॉक कितना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये 30.52 मिलियन क्यूबिक मीटर है, 30.52 मिलियन क्यूबिक मीटर। 29 अगस्त 2022 को बिहार के कितने खिलाड़ियों को राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो 115 खिलाड़ियों को किया गया है। और देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये बिहार है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वृक्ष आच्छादित है, तो ये 2.49%, इसको हमने ऊपर देखा है, राइट। कहीं कहीं 48% भी है, जैसे आप गूगल सर्च करेंगे तो 2.48% है, तो दोनों में से ऑप्शन आप देख लीजिएगा। हुबा बुकुम ताई बौद्ध मठ जो है ये बिहार के किस शहर में है, तो ये गया में है। और जनवरी 2022 में जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, तो ये भागलपुर जिला जो है प्रथम स्थान पे है। जनवरी 2022 में आयोजित इंडिया स्किल्स के राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार को कितना मेडल प्राप्त हुआ है, तो ये 11 प्राप्त हुआ है इंडिया स्किल्स में। ओके।
और जनवरी 2022 में बिहार के किस जिले में स्वरोजगार ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये बक्सर जिले में लॉन्च किया गया है। 2 सेट हमने कंप्लीट कर लिया, ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। थर्ड सेट देखते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता चला है? तो ये झारखंड में पता लगाया गया है। और बिहार के कितने जिलों में जलवायु अनुकूल खेती कराने का निर्णय का प्रावधान किया गया है? तो 10। ओके। भारत सरकार ने अयोध्या में संचालित राम रसोई को ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट दिया है। इसका संबंध किस जिले से है? तो ये पटना जिले से है। और सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार अक्टूबर 2021 में किस देश की ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े अभियान IMU के साथ जुड़े? तो ये जापान। ओके। बिहार का सबसे ऊंचा टावर पटना में बनाया जा रहा है, उसका नाम क्या है? तो ये बापू टावर है। और बिहार में अक्टूबर 2021 में आयोजित रैली ऑन व्हील्स कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बाघों के संरक्षण से। बिहार में अक्टूबर 2021 में जो आयोजित किया गया है रैली ऑन व्हील्स। ओके। NCRB की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में बिहार का रैंक क्या है? तो ये 9वां रैंक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस विश्वविद्यालय ने 105 अक्टूबर 2021 को अपना 105वां स्थापना दिवस मनाया है? तो पटना विश्वविद्यालय ने। रामायण सर्किट का निर्माण बिहार के कितने जिलों में किया जा रहा है? तो ये 3 में, जो कि सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा है। और बिहार में सड़क मरम्मत की निगरानी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये अनुरक्षण ऐप को लॉन्च किया गया है। मैन ऑफ द यूनिवर्स एम्बेसडर के सम्मान से बिहार के किस युवा को सम्मानित किया गया है? तो ये शिवम खनित्र को सम्मानित किया गया है। और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस मिशन को प्रतिष्ठित गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से युवाओं को सबल बनाने के तहत युवाओं को दिए जा रहे कौशल प्रशिक्षण की ताजा रैंकिंग में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा बेगूसराय जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है। जल शक्ति मिशन 2021 जो कि 25 नवंबर को नदी शहर गठबंधन की शुरुआत की गई है, इसमें देश भर के 30 में से बिहार के कितने शहर शामिल किए गए हैं? तो ये 4 टोटल। ओके। नील आर्यन ठाकुर ने रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है। किसने? नील आर्यन ठाकुर ने। ये कहाँ के हैं? तो ये सहरसा से है। विश्व बाल सप्ताह का किड्स टेक ओवर के तहत किस बालिका को 1 दिन के लिए यूनिसेफ बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई? तो ये आद्या को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार बिहार में बेहतर घरेलू स्वच्छता सुविधा का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में किस जिले में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो ये रोहतास में। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार जल जीवन मिशन द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार हरियाली बढ़ाने के मामले में किस जिले ने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये गया जिले ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार जल जीवन हरियाली मिशन की रैंकिंग के अनुसार गया जिले में। और वैसे जो इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा था उसका आंसर अरवल था, और ये बिहार जल जीवन मिशन के द्वारा रैंकिंग दिया गया है उसमें। बेला औद्योगिक क्षेत्र बिहार के किस जिले में है? तो ये मुजफ्फरपुर में है। और बिहार बजट 2022-2023 में 6 सूत्रों के बिहार के विकास केंद्र में रखा गया है। इनमें से कौन इनमें शामिल नहीं है? ठीक है, तो ये स्वास्थ्य एवं शिक्षा है, कृषि और संवर्ती क्षेत्र है, संचार क्षेत्र नहीं है, आधारभूत संरचना एवं विभिन्न वर्गों का कल्याण है। राज्य वित्तीय वर्ष का बजट आकार क्या है? तो ये 2,37,691.19 करोड़ रुपया है। ओके, ये याद रख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2022-23 के लिए राज्य की आर्थिक समृद्धि अनुमानित दर क्या है?
तो राज्य की आर्थिक समृद्धि अनुमानित दर जो है ये क्या है 9.7%। बिहार में बजट में सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु कितने बजट का प्रावधान किया गया है? तो ये 500 करोड़ का। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार में कौन सी नदी पर देश के सबसे लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया गया? तो ये गंगा नदी पर किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से बिहार में रेल सह सड़क पुल का हाल ही में उद्घाटन किया है। उसकी लंबाई क्या है? तो 14.5 किलोमीटर उसकी लंबाई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया बिहार शाखा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये डॉक्टर AK झा को नियुक्त किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, बिहार के किन 2 व्यक्तियों को वर्ष 2022 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये आचार्य चंदना जी को समाज सेवा के लिए और स्वर्गीय शैलाभ गुप्ता को साहित्य और शिक्षा के लिए दोनों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार मूल के अमेरिकी जिन्हें सितंबर 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज नियुक्त किया है, तो ये कौन है? ये राशिद हुसैन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार की पहली डिजिटल महात्मा गांधी पिंक लाइब्रेरी किस जिले में स्थापित है? तो ये रोहतास में है। द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण के लेखक कौन है? तो बिमला, सुजाता और प्रभास। तो BSP याद रखिएगा, BSP। ओके, बिहार के किस शहर को रामायण सर्किट ट्रेन में शामिल किया गया है? तो सीतामढ़ी पुनौरा धाम को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में स्विट्जरलैंड स्थित यूरोपीय यूनियन सोसाइटी फॉर इक्वलिटी रिसर्च ने बिहार के किस विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय को। मार्च 2022 में यूनिसेफ की सहायता से मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला बना है, तो ये पूर्णिया। पूरी तरीके से स्वच्छता, तो पूर्णिया, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं, बिहार के किस मंत्री को हॉकी बिहार का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये श्रवण कुमार को बनाया गया है। और भारत वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में बिहार में कितने प्रतिशत वन आच्छादन में वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये किसके हिसाब से? भारतीय वन सर्वेक्षण, राइट। 2021 का पूछा जा रहा है, 2022 का नहीं। तो 2021 में 1.03%। बिहार निर्माण से जुड़े विभागों की योजना की मॉनिटरिंग के लिए हाल ही में किस मोबाइल ऐप को जारी किया गया है? तो ये वामिस। ओके, वामिस क्या है? तो आप याद रखिएगा। सान सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एक फिल्म निर्देशक पार्थ सौरभ को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये दरभंगा के हैं पार्थ सौरभ। और आकाशवाणी पटना के सर्वाधिक चर्चित कार्यक्रम चौपाल के बटुक भाई कौन है? तो ये छात्रानंद सिंह झा है। बिहार सरकार और किस संस्था ने तालीम ए नोबलीगन कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये UNFPA ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ता को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? तो ये टोटल 40%। ओके, नेक्स्ट है, बिहार विभूति सम्मान से 31 दिसंबर 2021 को किसे सम्मानित किया गया? तो ये रोहित कुमार मीडिया ट्रेड्स के संस्थापक हैं ये। और बिहार में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए फरवरी 2021 में जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जीवा कार्यक्रम किससे रिलेटेड है? तो प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए। ये शुरुआत किस संगठन द्वारा की गई है? तो ये नाबार्ड के द्वारा की गई है, नाबार्ड के द्वारा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन राज्य के किस जिले में 18 फरवरी 2022 को इथेनॉल उत्पादन इकाई का शिलान्यास करेंगे? तो ये भागलपुर सहू परबत्ता में। ओके, सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, बस एक बार देख के चले जाइएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब तो हमने जो कर रखा है वो कर रखा है, और लास्ट टाइम में पता चला कि टेंशन लिया और जो आता था वो भी भूल गए, इसलिए एकदम कूल होके जाइएगा, माइंड को चिल करके जाइएगा, जो होना है वो होगा। और बहुत हद तक तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा आता है। कितनी बार तो हम बहुत कुछ पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन वो इतना बेसिक क्वेश्चन आता है ना कि वहां पे आपको अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ता है, तो उस वक्त आपका ब्रेन ही काम करता है, आपका टेंशन नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? जनवरी 2022 में कृषि नेटवर्क नारीचर गोधुन गोल्ड ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है पंकज त्रिपाठी ने। जून 2022 में राजनीति तथा समाज सेवा के लिए किन बिहारियों को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2021-2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये मेयर वीरेंद्र कुमार, डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार को सम्मानित किया गया है। छोटे कामगारों को रोजगार न मिलने की समस्या को दूर करने के लिए खगड़िया भागलपुर के निर्मल देव ने मार्च 2022 में किस ऐप का शुभारंभ किया है? तो ये फ्रॉग वॉक का किया है। और फिर फरवरी 2022 में बिहार सरकार ने किस भोजपुरी गायक और भाजपा के सांसद को खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प उत्पादों का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किसको नियुक्त किया है? ये किया गया है मनोज तिवारी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 मार्च को बिहार दिवस पर गांधी मैदान में मुंगेर के अमृत प्रकाश शाह द्वारा बनाए गए पीपल के 5 पत्तों के बीच एक बूंद को दर्शाया गया है, जिसका थीम क्या है? तो लाइफ, नेचर, हैप्पीनेस। ओके, नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो ये पश्चिमी चंपारण में। और बिहार के किस जिले में आयरन अभ्रक के भंडार की खोज हेतु भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाएगा? तो ये हमने खनिज वाले वीडियो में कर रखा है, कहलगांव भागलपुर में किया जाएगा। टोटल 150 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है, और ये सेट नंबर 4 कंप्लीट करते हैं। शिक्षा, खेल और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर रजनीगंधा को सम्मानित किया गया है। और बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? ये 2030 तक। इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन से रिलेटेड है, पूछा जा सकता है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये किसको किसको किया जाएगा? 6 को किया जाएगा, जिसमें मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर है। मुजफ्फरपुर है, बिहार शरीफ है, मुंगेर है, सुपौल है, बोधगया है और राजगीर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये पहले भारतीय कौन है? ये शरद विवेक सागर है। बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में पहले चरण के अंतर्गत किन 3 जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे? तो ये पटना, नालंदा और भागलपुर में खोले जाएंगे। मेगा स्किल सेंटर कहाँ कहाँ? पटना, नालंदा और भागलपुर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है 11 अक्टूबर 2022 को जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 120वीं जयंती मनाई गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और पटना में आयोजित राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रणाली बिहार डिजिपेक्स 2022 बिहार डिजिपेक्स 2022 में बिहार के किस प्रसिद्ध जीआई टैग उत्पाद पर विशेष आवरण का विमोचन किया गया है? तो ये मगही पान है। ओके, कर्नाटक के मंगलौर में खेली गई 67वीं सीनियर राष्ट्रीय वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी सूची के मुताबिक बिहार के सबसे ज्यादा निर्यात करने वाले जिले में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो ये है बेगूसराय। समाज सेवी अमित कुमार पासवान को 2022 का भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं ये? तो नालंदा के रहने वाले हैं। ओके, मधुबनी जिले के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कोविड-19 रिस्पांस
कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है तो ये डॉक्टर आशीष कुमार झा को नियुक्त किया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किस इंजीनियरिंग संस्थान ने देश में पहली बार सूटकेस इन्वर्टर विकसित किया है? तो ये आईआईटी पटना ने किया है। मक्का उत्पादन में क्रमशः देश में पहला एवं दूसरा स्थान किसका है? तो पहला तमिलनाडु का है और दूसरा किसका है? बिहार का है। पिंक परेड किससे संबंधित है? तो कैंसर जागरूकता से संबंधित है। और बिहार के किस रेलवे स्टेशन को पर्यावरण, जल और ऊर्जा के संरक्षण के लिए सिल्वर रेटिंग प्राप्त है? तो ये भागलपुर रेलवे स्टेशन को प्राप्त है। बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल गोबर के बदले गैस योजना पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया है? तो ये मधुबनी में किया गया है। और बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है? तो ये नालंदा में है। ओके, नालंदा से ये दोनों याद रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है किसको? अमित कुमार पासवान को 2022 का। वो नालंदा के रहने वाले हैं। और दूसरा जो है ये आपका साइक्लोपियन दीवार जिसको यूनेस्को साइट में शामिल करने की बात की जा रही है, ये भी कहाँ से है? तो ये नालंदा से है। नेक्स्ट है, बिहार से चोरी हुई 1200 वर्ष पुरानी भगवान अवलोकितेश्वर भगवान बुद्ध की मूर्ति को किस देश से वापस लाने का निर्णय लिया गया है? तो ये इटली से लिया गया है। और बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये मुंगेर में बनाया जा रहा है। बिहार के किस अभिनेता को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 में वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो ये मनोज वाजपेयी को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? फैमिली मैन के लिए, है ना। बिहार के किस स्थान पर जू सफारी की शुरुआत की गई है? तो ये राजगीर में की गई है। और बिहार के किस जिले में हाइड्रोपोनिक पद्धति द्वारा आधारित खेती, बिना मिट्टी की खेती, जो हाइड्रो मतलब क्या? पानी के ऊपर जो खेती होगी, पानी में जो चीजें पैदा की जाएंगी, उसकी शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये भोजपुर में। ठीक है, भोजपुर में शुरुआत की गई है। बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर निर्मित कालू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल की आधारशिला किसने रखी है? तो ये सर्वानंद सोनेवाल ने रखी है। ओके, बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो ये पूर्वी चंपारण में निर्माण किया जा रहा है। याद करके जाइएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पटना में कितने वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी? तो ये टोटल 2। और सहरसा में श्री उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो ये तेजस्वी यादव ने किया है। 17 फरवरी 2022 को बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो ये ओम बिरला ने किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा किस फसल की प्रजाति से संबंधित बीज सबौर 1 जो है ये विकसित किया गया है? तो ये मखाना से रिलेटेड है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस ना काफी इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है, हमें लास्ट टाइम में 1-1.5 घंटे में ये सारी चीजें देख के जानी है, सो डेट अगर मान लो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि इस वीडियो से आप पे अगर 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो 20 में से 20 आप सॉल्व कर पाओगे, लेकिन इस वीडियो को ही अगर अच्छे से कर पाओगे तो कम से कम 10 से 12-15 क्वेश्चन तो एकदम एग्जैक्ट सही करके आओगे। क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है ना, हमें ये भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है, ऐसा लगता है अरे ये तो हमारा छूट ही गया, लेकिन बाद में समझ में आता है कि क्वेश्चंस वही गलत हो रहे हैं जो हमने पढ़ा है लेकिन रिवाइज नहीं किया है। तो जो भी आपने देखा है उसको अच्छे से रिवाइज करके जाइए, चाहे वो इस चैनल से हो चाहे वो किसी और चैनल से हो। बिहार सरकार के किस योजना के तर्ज पर केंद्र सरकार ने स्माइल योजना की शुरुआत की है? तो ये वृक्षावृत्ति निवारण कार्यक्रम के तहत की है। ठीक है, थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बिहार बना है। और भिखारी बैंक खोलने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये भी बिहार ही बना है। बिहार के किस जिले में कोसी सफारी की शुरुआत की गई है? तो ये सुपौल में की गई है। अब एक और आपने देखा है राजगीर में सफारी, ठीक है, जू सफारी, और यहाँ पे अगर पूछा जाए कोसी सफारी तो ये राजगीर मार के बताइएगा, सुपौल है इसका आंसर। ओके, मुस्कुराते चांद, लम्हे और कुछ खामोशियां पुस्तक का विमोचन किसने किया है? नाम तो बहुत अच्छा है, मनोज वाजपेयी ने किया है। ओके,
तो वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जो थे ये बहुत अच्छी कविता लिखते थे, तो ये बहुत अच्छे लाइन से आप उनका नाम याद रखिएगा। बस अटल बिहारी वाजपेयी अगर आ जाए तो टिक मत मारिएगा। किसने किया है तो अब तो वो नहीं रहे, तो मनोज वाजपेयी ही आए। आपको आंसर याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 48वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये पटना में किया है। और निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमे की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय होगा? तो ये पटना उच्च न्यायालय होगा। ओके। बिहार के किस जिले में मिथिला चित्रकला संस्थान और मिथिला ललित संग्रहालय कला भवन का निर्माण किया गया है? तो ये मधुबनी में। ओके। और बिहार की तिलावे नदी को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई जा रही है। इसका यह जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये कोसी की सहायक नदी है। नदियों से रिलेटेड हमने 10-12 मिनट का एक वीडियो किया हुआ है, वो देख जाइएगा। लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मैं ऐड कर दूंगी। इससे पहले वाले वीडियोस में भी मैं ऐड कर चुकी हूँ, वो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये भागन बिगहा जो है ये बिहार शरीफ में है, यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत संसद अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और सनातन संस्कृति समागम का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो ये बक्सर जिले में किया गया है। फ्रेंड्स थोड़ा कफ एंड कोल्ड है, उसकी वजह से आई थिंक आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी या फिर कहीं अप डाउन दिख रहा होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार उच्च विद्यालय की छात्राएं किस अखबार का प्रकाशन करेंगे? तो ये दीवार अखबार। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वाल्मीकि नगर के बाद बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये कैमूर में बनाया जा रहा है। कोसी सफारी याद रखना है, कहाँ से कोसी सफारी? तो ये सुपौल। और दूसरा टाइगर रिजर्व जो है ये कैमूर में, और पहला टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में, है ना। नेक्स्ट है बिहार का पहला, जस्ट अ मिनट, बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर बोध गया में। और फिर नेक्स्ट है मैथिली भाषा में अंशु बनी पसरी जायब के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अमित मिश्र को सम्मानित किया गया है। तो अमित से अंशु याद रखिएगा, ठीक है, अमित अंशु। बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन स्थापित किया गया है? तो ये पटना जिले में किया गया है। और उपन्यास मैला आंचल जो है ये जापानी भाषा में दोरोनो सुसो मैला पल्लू नाम से प्रकाशित किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो मैला आंचल के लेखक कौन है? फणेश्वर नाथ रेणु। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एलाइड साइंसेज BIMHAS का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये कोइलवर में किया है, कोइलवर में। ओके। और निम्नलिखित में से किस फसल की खेती पर राज्य सरकार द्वारा 50% अनुदान दिया जाएगा? तो ये सहजन पर भी, प्याज पर भी, चाय और रजनीगंधा, इन सब पे। ओके। नेक्स्ट है नीति आयोग एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारा का सारा पॉइंट देख लेते हैं। प्रजनन दर के मामले में बिहार पहले स्थान पर है, जहां TFR रेट जो है ये क्या है? 3 है। चलिए, रिपोर्ट के अनुसार 2019-2021 में कुल प्रजनन दर जो है ये 2.2 से घटकर 2 हो गई है। नेक्स्ट है, रिपोर्ट के अनुसार 2019-2021 में बिहार में 1000 पुरुषों पर 190 महिलाएं हैं। और सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहाँ है? तो ये कहाँ है? ये है गोपालगंज में। और सबसे कम कहाँ है? तो ये सहरसा में है, आई थिंक। ओके। अभिनेता मनोज वाजपेयी के जीवन पर आधारित कुछ पाने की जिद मनोज वाजपेयी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पीयूष पांडे हैं। और ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर सारा का सारा सही है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लेट्स इंस्पायर बिहार या LIB की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है? यहाँ पे सहरसा में सबसे कम फीमेल एजुकेशन रेशियो है, ठीक है। और फिर है
लेट्स इंस्पायर बिहार या LIB की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है? तो ये उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। और बिहार के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये विक्रम शाह। और किसको किया? विक्रम शाह को नहीं किया गया है, ये निशि कुमारी और सौरभ सुमन को किया गया है, ये दोनों को किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आई थिंक सेट नंबर 5 है, ये सेट नंबर 5 है आई थिंक, क्या यही है? टोटल 50 क्वेश्चन इसमें भी है, ये भी देख लेते हैं। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो ये 34,314 रुपये है। और बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस जिले में है? तो ये शिवहर में है। तो इसे याद रखिएगा कि शिव को दान दे देते हैं, इसलिए सबसे कम आय यही बचता है। ओके, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 का क्रम जो है ये संख्या क्या है? तो ये 16वां है आर्थिक समीक्षा, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग कितने लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है? तो ये 18 लाख टन। ओके, निपुण बिहार नामक नई योजना किसने शुरू की है? तो ये प्रोफेसर चंद्रशेखर ने स्टार्ट किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, बिहार राष्ट्रीय समीक्षा 2021-22 में प्रौद्योगिक क्षेत्र में राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 तक इथेनॉल उत्पादन के लिए कितने इकाइयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC दी है, जिससे 32,454 करोड़ का निवेश आएगा? तो ये 159 टोटल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में रोजगार क्षेत्र में मनरेगा के तहत रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये 51 लाख हो गई है। और बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 49,272 रुपये से बढ़कर कितना हो गया है? तो ये 50,555 रुपये हो गया है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति सकल जिला उत्पाद के संबंध में 38 जिलों की रैंकिंग में 1.31 लाख रुपए के साथ कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो ये पटना जिला जो है ये शीर्ष पर रहा है। और बिहार सरकार किस भाषा के प्रचार के लिए अकादमियां खोलेगी? तो ये जो है ये सुरजापुरी और बज्जिका भाषा के लिए। बिहार बजट 2022-2023 में शिक्षा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 39,191 करोड़। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार नल जल योजना जो है इसके लिए कितनी राशि दी गई है? तो ये टोटल दिया गया है आपका 1001.10 करोड़। किस राज्य की आरोग्य मंथन 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? किस राज्य को? तो ये बिहार राज्य को आरोग्य मंथन 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार बजट 2022-2023 के अनुसार समाज कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 12,375 करोड़। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2022-2023 के अनुसार मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता के लिए कितनी राशि का प्रावधान है? तो ये 200 करोड़। बिहार बजट 2022-2023 के अनुसार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान है? तो ये 700 करोड़। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो बजट प्रस्तुत किया है वह कुल बजट का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये 16.5% है। ओके, बिहार बजट 2022-2023 के अनुसार ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के लिए राशि आवंटित की गई है। तो ये 230 करोड़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणा झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, वह संबंधित है दरभंगा से। और वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो ये 3.47% है। बिहार अब तक लगभग 4,33,000 से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा कर देश में कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो ये पहले स्थान पर 4,33,000, याद रखिएगा। जुलाई 2022 में लिए गए निर्णय के अनुसार बिहार में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से 10 स्टेट हाईवे का निर्माण होने जा रहा है? तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक।
और बिहार के सारण जिले में वह महिला जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफर करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है, तो ये सबिता महतो बनी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना जू में किस देश से 6 अलग अलग तरह के 36 जानवर लाए गए हैं, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं पटना जू में। और जुलाई 2022 में इसका ना क्या बोलते हैं, टिकट फेयर जो है ये जरूर बढ़ गया होगा, है ना, ये आपको ही पता होगा जो रिसेंट में गए होंगे। जुलाई 2022 में बिहार ने किस जिले में 98 घंटे में 36 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर रिकॉर्ड बनाया है, तो ये रोहतास और कैमूर जिले के बीच में ये बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में पहला स्थायी दैनिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है, तो ये पटना में की गई है। और 75वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल 2022 में बिहार के किस लेखक की पुस्तक बॉलीवुड की बुनियाद का विमोचन किया गया है, तो ये अजीत राय। ओके। हरियाणा के पंचकुला में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के जहानाबाद के किस खिलाड़ी ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये किसने जीता है, भोला सिंह ने। ओके। जमुई जिले के जाबिर अंसारी किस खेल से संबंधित है, तो कराटे से संबंधित है। जाबिर अंसारी कराटे से संबंधित है। बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र पाए गए हैं, यह बिहार के किस जिले में है, तो ये जमुई जिले में है। ओके। सीतामढ़ी बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति ने मई 2022 में विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है, तो ये अमित देव को सम्मानित किया है। और बिहार के किस स्टेशन को मई 2022 में जल ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग प्रदान किया गया है, तो ये बापू धाम मोतिहारी स्टेशन को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, चौथा राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है सासाराम में। और कोरोना पेंडेमिक डायमेंशन एंड पर्सपेक्टिव के लेखक कौन है, तो पेक्टिवस के लेखक कौन है, तो ये विजय कुमार चौधरी हैं। पुस्तक अभी मैं जिंदा हूँ गौरैया के लेखक कौन है, तो ये संजय कुमार है, पूछा जा सकता है। बिहार बजट 2022-2023 में कितने रोपवे परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, तो ये टोटल 6 रोपवे परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। और मशरूम उत्पादन में उड़ीसा को पीछे छोड़ते हुए कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो ये बिहार राज्य जो है ये प्रथम स्थान पर है। रामचंद्र मांझी का निधन हो गया है, किस वर्ष उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था, तो 2021 में। और बिहार में वर्तमान में कितने नगर निकाय हैं, तो 261 नगर निकाय हैं। सुविधा मोबाइल ऐप किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। और मनरेगा के तहत बिहार में 2020-2021 में जारी जॉब कार्ड की संख्या जो है ये कितनी लाख थी, तो ये आपको देखना है। इसका आंसर होगा 187.5 लाख। मुख्यमंत्री 7 निश्चयों में से कितने शहरी क्षेत्रों से संबंधित योजना है, तो ये 3। और बिहार के कितने शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चुना गया है, तो ये टोटल 4 को चुना गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 के अनुसार बिहार में कितने विशिष्ट कृषि जलवायु जोन है, तो ये 3 जलवायु जोन है। और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 के अनुसार बिहार में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं, तो 1 है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई, तो 1998-99 में हुई है। और बिहार में वर्ष 2020-2021 सर्वाधिक बिजली खपत वाला जिला कौन है, तो ये पटना जिला है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1958 में हुई है। और मार्च 2021 तक बिहार में किस श्रेणी के बिजली उपभोक्ता की संख्या जो है ये सर्वाधिक थी, तो ये घरेलू संख्या। प्रथम कारवा पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये जयराम कुमार सत्यार्थी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेट नंबर 6 है, आईपीएल के तर्ज पर बिहार में पहली बार बिहार क्रिकेट लीग BCL का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये पटना में हुआ है। और पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा की आपूर्ति से 2 शहरों को बिजली आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो ये बिहार बना है। भारतीय संगीत कल आज और कल के पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये डॉक्टर सुभद्रा वीरेंद्र है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किनके जन्म दिवस 1 मार्च को राज्य भर में विकास दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये नीतीश कुमार को।
कितने जिले में जैविक खेती के लिए कॉरिडोर योजना कार्यान्वित है? तो ये 13 कार्यान्वित है। और सुखोई युद्धक विमान MK-130 उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये अंजलि बनी है। ओके। बिहार बजट 2022-2023 के अनुसार राजस्व बजट GSTP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये 0.64% रहने का अनुमान है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस लेखक द्वारा लिखित पुस्तक 1232 किमी द लॉन्ग जर्नी होम में बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का विवरण है? तो ये विनोद कापड़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार में कहां पर एशिया का पहला डॉल्फिन और सिस्मिक रिसर्च सेंटर लगाया जा रहा है, खोला जा रहा है? तो ये पटना में। और पटना उच्च न्यायालय ने अंग्रेजी हिंदी के अलावा और किस भाषा में याचिका स्वीकार करने को मंजूरी दी है? तो मैथिली में, पटना हाईकोर्ट ने। स्वाधीनता आंदोलन और बिहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जियालाल आर्य हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेंटर बिहार के किस जिले में खोलने की मंजूरी मिली है खोलने के लिए? तो ये पटना में। बिहार के किस जिले में खुदाई के दौरान अति प्राचीन बुद्ध की लकड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये लखीसराय, लकड़ीसराय, ऐसे याद रख लीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विवि समस्तीपुर के किस कॉलेज को महाझिंगा मछली बीज उत्पादन का केंद्र बनाया गया है? तो ये जो है ये बनाया गया है किसको? फिशरीज कॉलेज ढोली मुजफ्फरपुर। ओके। पटना नगर निगम के द्वारा घरौंदा से घर की ओर नामक एक अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस द्वारा बिहार के किस भवन को स्टेट ऑफ आर्ट का पुरस्कार मिला है? तो ये बिहार पुलिस मुख्यालय अशोका कन्वेंशन सेंटर को मिला है। इस क्वेश्चन का आंसर कहीं कहीं मैं देखती हूँ तो ये शिक्षा है, और कहीं कहीं जो है ये मकान, सड़क, स्वच्छता सबको ऐड किया जा रहा है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन में कैसे क्या आता है। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस द्वारा बिहार के किस भवन को स्टेट ऑफ आर्ट का पुरस्कार मिला है? तो ये किसको मिला है? बिहार पुलिस मुख्यालय अशोका कन्वेंशन सेंटर को मिला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार रणजी टीम के किस खिलाड़ी ने एक सत्र में सबसे ज्यादा 68 विकेट लेकर बिशन सिंह बेदी का 44 वर्ष पुराना 64 विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये आशुतोष अमन ने। किस विभाग ने अर्जुन पुरस्कार विजेता शूटर श्रेयसी सिंह को पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के संबंधित जन जागरूकता लाने के लिए सद्भावना दूत बनाया है? तो ये समाज कल्याण विभाग ने बनाया है। कृषि हैकाथॉन को आयोजन करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जो है कौन है? ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय है, सबौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार बिहार के किस उत्पादन को निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट दिया गया है? तो ये शाही लीची को दिया गया है। और राज्य में किस तिथि से सोने के आभूषणों पर हॉलमार्क की अनिवार्यता कानून लागू हो जाएगी? तो ये 16 जून 2021 से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की एक प्रतिमा राजगीर में लगाई गई है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये 70 फीट है। और बिहार के किस स्थान पर राज्य का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला गया है? तो ये बिहार शरीफ में खोला गया है। बिहार के किस स्थान पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सेंटर बनाने का प्रस्ताव है? तो ये राजेंद्र नगर पटना में है। और बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए बिहार किस राज्य के साथ मिलकर कार्य करेगा? तो ये किसके साथ? राजस्थान के साथ। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत ब्लैक फंगस को अधिसूचित करने वाला बिहार कौन सा राज्य बना है? देखिए, ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य बना है, और ये पूछा जा सकता है कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 जो है ये किस चीज से रिलेटेड है, या फिर एपिडेमिक डिजीज एक्ट जो है ये किस जैसे 1897 दे दिया जाएगा, 1898 दे दिया जाएगा, तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो ये जो है ये 12वां राज्य बना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर, कोरोना
से अनाथ हुए बच्चों के लिए राज्य सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो ये बाल सहायता योजना स्टार्ट की है। और बिहार में पथ निर्माण विभाग की सड़कों के सतत एवं उत्कृष्ट साधन के उद्देश्य से आम नागरिकों द्वारा सड़कों से संबंधित सुझाव एवं शिकायतें दर्ज कराने के लिए किस ऐप को विकसित किया गया है? तो ये बिहार पथ संधारण को नियुक्त किया गया है, ठीक है, विकसित किया गया है। बिहार पथ संसाधन होगा यहाँ पे, है ना। बिहार के किस जिले में गुप्तकालीन ईंट और सिक्के का अवशेष मिला है? तो ये मधुबनी से मिला है। और बिहार में उगाए जा रहे काले गेहूं की प्रजाति का विकास किस इंस्टीट्यूट में किया जा रहा है? तो ये नेशनल एग्रो फूड एंड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मोहाली में किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालू प्रसाद यादव की जीवनी पर आधारित पुस्तक गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा के लेखक कौन है? तो नलिनी वर्मा है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिप्टी सीएम के फादर हैं, तो पूछा जा सकता है, जाने की संभावना काफी अधिक है। बिहार के किस आईएएस अधिकारी ने एवरेस्ट पर चढ़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो ये किसने किया है? रविंद्र कुमार ने। ओके, इंद्र के पास गए थे रविंद्र कुमार, एवरेस्ट पे चढ़ के, बिहार के हैं। बिहार की किस महिला को विमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर तनुजा को सम्मानित किया गया है। और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा घरों के अंदर ऑक्सीजन छोड़ने वाले पौधे लगाने के लिए जागरूकता करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ये नेचर्स क्योर्स यू, राइट, नेचर आपकी सुरक्षा करता है, नेचर आपका ख्याल रखता है। बिहार बजट 2022-2023 का कुल व्यय बजट अनुमान की तुलना में कितना अधिक है? तो ये कितना अधिक है? तो 19,388.49 करोड़ अधिक है। बिहार के किस अस्पताल में महिला मिल्क बैंक खोलने की मंजूरी दी गई है? तो एम्स अस्पताल पटना में। काफी अच्छा स्टेप है ये। किस विमानन कंपनी ने बिहार के भागलपुरी सिल्क साड़ी को एयर होस्टेस के यूनिफॉर्म के तौर पर चयनित किया है? तो ये एयर इंडिया ने। और गांव को गोद लेने के लिए बिहार में कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो ये पंचामृत योजना जो है ये चलाई जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री ने किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के लिए विकसित करने का निर्णय लिया है? तो सारा का सारा जलप्रपात हम देख चुके हैं, कैमूर जिला। और मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 में कितने किमी ग्रामीण पथों का निर्माण करने का लक्ष्य है? तो ये 6000 किलोमीटर। बिहार का पहला जिला जहां हर गांव का डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया गया है, तो ये किशनगंज है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 के ऊंची कूद प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? तो ये सुमित कुमार ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2021 को नीतीश कुमार ने 15वीं बार झंडा फहराकर किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये श्री कृष्ण सिंह का। और मेरी यादें पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये विनय कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार पंचायत चुनाव 2021 कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो ये 11 चरणों में संपन्न हुआ है। और 11वां सावित्री त्रिपाठी स्मृति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये राजेश कुमार को प्रदान किया गया है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-2022 में कोविड महामारी के कारण राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत की दर से बढ़ा है? तो ये जो है ये कितना है? ये 2.5% से बढ़ा है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-2022 में सरकार ने व्यय खर्च में 13% से अधिक की बढ़ोतरी की है। पिछले साल की तुलना में कुल खर्च कितना करोड़ से अधिक रहा? तो 1,65,000 करोड़ से अधिक रहा। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-2022 में सकल फसल क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 5 सालों में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है? तो ये 2.1% की बढ़ोतरी जो है ये दर्ज की गई है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-2022 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र जीएसटीपी में कितना प्रतिशत योगदान है? तो ये 19.2% है। ये सारा एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन सेट नंबर 7 है, बस 100 क्वेश्चन लास्ट का हमारा बाकी है। बिहार बजट 2022-2023 में कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमान कितना रखा गया है? तो ये
1,96,704 करोड़ रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत कुल वनावरण है? तो 7.84% है। और कृषि उत्पादों की जांच तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के लिए बिहार का पहला NABL लैब किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया जा रहा है? तो ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थापित किया जा रहा है। ओके, जनवरी 2022 में चर्चा में रहा ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये बांका जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पिछड़ी वर्ग के लिए राज्य आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संजय कुमार को किया गया है। वाहनों को कबाड़ घोषित कर उसकी जगह नए निजी वाहनों को खरीद पर बिहार सरकार ने मोटर वाहन टैक्स में कितने प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है? तो ये टोटल 25% है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजधानी पटना की तर्ज पर बिहार के कितने और शहरों में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा? तो ये 5 में। और जनवरी 2022 में चर्चा में रहा पुरातात्विक अवशेष समेटे गुवारीडीह किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। ये कोसी नदी के किनारे स्थित है। बिहार के किस जिले में स्थित मंदार पर्वत को मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने का पहल की शुरुआत की गई है? तो ये बांका जिले में, ठीक है। और ये पर्वत एक और चीज के लिए फेमस है। बोला जाता है कि इसी पर्वत से हुआ था समुद्र मंथन और 14 रत्न निकले थे। दरभंगा के किस किसान को किसान गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो अजीत नारायण यादव को। और बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने पर बिजली बिल में कितने प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है? तो 2%। बिहार में पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए अब कौन सा एक ही इमरजेंसी नंबर जारी किया जाएगा? तो 112 पूछा जा सकता है। बिहार के किस जिले में शिक्षा उड़ान की शुरुआत की गई है? तो समस्तीपुर में। और लोक शिकायत निपटारा करने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो ये रोहतास जिला जो है ये प्रथम स्थान पर है। बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रायल रन कहाँ किया जा रहा है? तो ये पुनपुन पटना में किया जा रहा है। और बिहार और झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रूपक प्रसाद को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कर राजस्व का हिस्सा कौन नहीं है? तो स्टाम्प शुल्क नहीं है। और बिहार बजट 2022-2023 में सरकार का राजस्व बजट कितना रहा? तो ये 4747 करोड़ रहा, ठीक है। राजस्व बजट जो है ये 22-23 में सरकार का बिहार बजट का 4747 करोड़ रहा। बिहार बजट 2021-22 के अंत में लोक ऋण GSTP का कितना प्रतिशत रहा है? तो ये 31.21% रहा है। और सिवान जिले के किस व्यक्ति को राज्य स्वास्थ्य मंत्री और पंचायत राज्य मंत्री द्वारा बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को किया गया है। गुवाहाटी में आयोजित ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार की कौन सी यूनिवर्सिटी जो है ये प्रतियोगिता में बिहार की कौन सी यूनिवर्सिटी की टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया है? तो ये ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ने। बिहार बजट 2022-2023 में स्थापना या प्रतिबद्ध व्यय कितना है? तो ये जो है ये कितना है? 1,37,460 करोड़। जनवरी 2022 में सेना दिवस के उपलक्ष्य में बिहार के राज्यपाल द्वारा कौन सा पुस्तक लॉन्च किया गया है? तो ये ऑपरेशन खुकड़ी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चाय की खेती करने वाले किसानों को सरकार कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की है? तो 50%। बिहार का कौन सा शहर स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत सबसे अधिक प्रदूषित रहा है? तो ये बिहार शरीफ रहा है। और बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड और रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू किया गया है? तो ये नालंदा में किया गया है। अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने में बिहार का स्थान कौन सा है? तो ये दूसरा है। और प्रशासन के बेहतर संचालन हेतु बिहार के किस जिले के जमीन को पटना में शामिल किया गया है? तो ये जो है ये सारण और वैशाली दोनों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 10 से 90 हमने देख लिया। और सबसे ज्यादा कहाँ है? तो ये गोपालगंज में है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है।
बिहार सरकार के द्वारा प्रति माह अंत्योदय परिवार को क्रमशः कितने किलो गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाएगा? तो ये 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल, है ना। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया है? तो ये बेगूसराय में। और बिहार के किस एथलीट ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एथलीट्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये अंजनी कुमारी ने जीता है। नेक्स्ट है, परवरिश योजना के तहत 0 से लेके 18 वर्ष के बच्चों को प्रति माह कितने रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी? तो ये जो है ये टोटल दिया जाएगा इनको 1000 रुपये प्रति जो माह है वो प्रदान किया जाएगा। ठीक है। बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2022 प्रकाशित किया गया है? तो ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा। और बिहार प्रशासनिक सुधार सोसाइटी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शिकायतों पर कार्यवाही में राज्य का प्रथम जिला कौन सा है? तो ये किशनगंज। बिहार के किस पैरालंपिक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है? तो ये प्रमोद भगत को किया गया है। और आप मुझे बताइए कि ये किस खेल से एसोसिएटेड है। गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे की बिहार में कितनी लंबाई है? तो 250 किलोमीटर। और स्ट्रगल इन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो घनश्याम शाह है। सतघड़वा जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो मुंगेर जिले से संबंधित है। और पटना विश्वविद्यालय के किस प्रोफेसर को बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ये बीरेंद्र प्रसाद को किया गया है। अप्रैल 2022 में बिहार के किस स्थान पर पूर्वी भारत के सबसे बड़े पेप्सी प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो ये बरौनी बेगूसराय में किया गया है। और युगांडा में आयोजित पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है अरबाज अंसारी ने। राज्य का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो है वस्त्रों की रंगाई और छपाई के लिए कहाँ खोला जा रहा है? तो ये मधुबनी में खोला जा रहा है। और बिहार बजट 2022-2023 के अनुसार सबसे अधिक स्कीम व्यय किस विभाग के लिए अनुमानित है? तो ये जो है ये शिक्षा विभाग के लिए अनुमानित है। अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये जो है ये बिहार बना है। और बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अब्दुल बारी सिद्दीकी बने हैं। चौथा, कृषि रोड मैप की अवधि क्या है? तो ये है 2022 से 2027। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और चनपटिया मॉडल पर आधारित उद्योग किस राज्य के हर जिले में विकसित किए जा रहे हैं? तो ये बिहार राज्य के हर जिले में। ये आप मुझे बताइए, ये पश्चिम चंपारण से रिलेटेड है या पूर्वी चंपारण से रिलेटेड है? बिहार सरकार द्वारा टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2025 तक रखा गया है। और 2022-2027 तक के लिए चौथा कृषि रोड मैप है ना। और राज्य में मशरूम हब बनाने की शुरुआत किस जिला से की गई है? तो ये नालंदा जिला बिहार से की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आज का लास्ट सेट है, लास्ट 50 क्वेश्चन है। पटियाला में आयोजित 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार की श्रेयसी सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। और वह किस क्षेत्र की विधायक है? तो ये जमुई की विधायक है। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 में कितना प्रतिशत मतदान हुआ था? तो ये 61.13%। और राज्य में चलाया जा रहा है सांस कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये निमोनिया से नवजात एवं बच्चों में होने वाली मृत्यु के लिए जागरूकता अभियान फैलाने से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के कैंटीन में दीदी का रसोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो ये बिहार में। और कोरोना सहित अन्य प्रकार के वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राज्य का पहला लैब कहाँ बनाया गया है? तो ये IGIMS पटना में। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो ये मधुबनी जिला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन और फसी की संयुक्त पहल पर ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज में बिहार के किस शहर को शीर्ष 20 शहरों में शामिल किया गया है? तो ये पटना को शामिल किया गया है। और बिहार राज्य के शिक्षा विभाग में 11वीं एवं 12वीं के बच्चों के सभी विषयों के डाउट क्लियर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये फिलो ऐप याद रखिएगा।
बिहार के किस जिले के कुशहर पंचायत से चुनाव जीतने वाली अनुष्का कुमारी सबसे कम उम्र में मुखिया बनने वाली बिहार की पहली उम्मीदवार बन गई हैं? तो ये शिवहर की हैं। स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बिहार बना है। और बिहार के किस जिले के प्राथमिक विद्यालय मोक्षदा में नटखट साइंस लैब खोला गया है? तो ये भागलपुर में खोला गया है। बिहार के किस जिले में स्थित राजकीय मध्य विद्यालय डिहुरी में चिल्ड्रन बैंक खोला गया है? तो ये गया में खोला गया है। और बिहार में बच्चा बैंक, गुल्लक बैंक का आपने नाम सुना होगा, पटना, ये याद रखिएगा। बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए सड़कों से जुड़े मामलों पर शोध के लिए सड़क अनुसंधान केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है मोकामा, पटना में। बिहार के मिथिला क्षेत्र के किस कृषि उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये मिथिला मखाना को किया गया है। और बिहार के मिथिला क्षेत्र के, ये देख लिया हमने, बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा बिहान ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के संबंध में क्या सही है, ये पूछा जा रहा है। सही नहीं है, ये नहीं पूछा जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर की श्रृंखला में मुंगेर को दूसरा स्थान एवं पटना को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और ये सही है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की सूची में पटना को 44वां स्थान प्राप्त हुआ है। गलत है। स्टेट रैंकिंग में 100 से अधिक नगर निकाय वाले राज्यों में बिहार 13वें पायदान पर है, ये भी गलत है। तो ये ऑप्शन ए जो है ये आपका सही है। सेकंड नंबर पे कौन है? पटना है और मुंगेर है। और यहाँ पे देख लीजिए कि मुंगेर को दूसरा और पटना को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत का पहला चावल का साइलो तकनीक पर आधारित स्टील के नए भंडार गृह विभाग बिहार के किन जिलों में बनाया जाएगा? तो ये जो है ये बनाया जाएगा बक्सर और कैमूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, बिहार विधानसभा परिसर में निर्मित शताब्दी स्मृति स्तंभ का डिजाइन किसने तैयार किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अमृत प्रकाश शाह ने। भारत का पहला राज्य कौन है जहां सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की स्थापना की गई है? तो ये है बिहार। और गंगा जल उद्भव योजना के अंतर्गत बिहार के किन शहरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? तो ये नवादा, राजगीर, गया, बोधगया। नवादा, राजगीर, गया, बोधगया। अक्टूबर 2021 में बिहार के किस जिले में प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल व डीजल बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? तो ये मुजफ्फरपुर में। और बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बिहार के किस जिले के पराली प्रबंधन मंडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है? तो ये रोहतास के। ओके, नेक्स्ट है, बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो 1,02,306 किलोमीटर है। और बिहार के किस जिले में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन होता है? तो ये पटना में होता है। बिहार के किसान आंदोलन नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की आत्मकथा जो है ये मीरा जीवन संघर्ष किस देश के वेस्लियन विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाएगी? तो ये अमेरिका देश के वेस्लियन विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाएगी। और हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए बिहार सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो ये मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना। फसी द्वारा बिहार के किस मंदिर के प्रसाद नैवेद्यम को ब्लीसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड का प्रमाण पत्र मिला है? तो ये मिला है पटना का महावीर मंदिर। प्रकाशित पुस्तक एलिवेशन ऑफ लाइफ को एशिया बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो ये अनुराग आनंद है। और भारत सरकार के फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम में बिहार के जिलों में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये नवादा जिला रहा है। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में खोला गया है? तो ये अररिया जिले में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला सिटीजन बायोडीजल पंप किस जिले में खोला गया है? तो ये समस्तीपुर में खोला गया है। और गांधीवादी और समाज सेवी द्वारिको सुंदरानी जिनका निधन हो गया है, उनका संबंध किस आश्रम से था? ये पूछा जा रहा है। तो ये था आपका समन्वय आश्रम से।
दिल्ली हाट के तर्ज पर बिहार के विभिन्न शहरों में हाट बनाए जाएंगे। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से किया जाएगा? तो दरभंगा से। बिहार के किस जिले में देश का पहला ज्योति चिकित्सा ओपीडी शुभारंभ किया जाएगा? तो ये दरभंगा में। और बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार चिकित्सा अभियंत्रण और खेल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होंगे? तो ये मुख्यमंत्री होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ई निश्चय पोर्टल किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये पंचायती राज विभाग द्वारा। और पुलिस उपाधीक्षक के रूप में चयनित होने वाली बिहार की पहली मुस्लिम लड़की कौन बनी है? तो ये रजिया सुल्तान बनी है। जुलाई 2021 में जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये ललन सिंह को चुना गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 के अनुसार 2020 ये जो है ये पूरा कितनी बिजली खपत की गई है ये पूछा जा रहा है। तो 350 किलोवाट आवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 के अनुसार वर्ष 2020-2021 में राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता कितनी थी? तो ये 6422 मेगावाट। और बिहार देश का कौन सा राज्य है जिसने इथेनॉल नीति को मंजूरी दी है? तो ये पहला राज्य है। बिहार दिवस 2021 एवं 2022 का थीम क्या रखा गया है? तो ये जल जीवन हरियाली रखा गया है। और इलेक्ट्रॉनिक बसों का परिचालन करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बन गया है तीसरा राज्य। बिहार के किस जिले के सिमरिया घाट को हरिद्वार एवं प्रयागराज के संगम घाट से संगम तट की भांति विकसित किया जाएगा? तो ये बेगूसराय को। और बिहार के पहले पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन जो है ये किस जिले में किया जाएगा? तो ये मुजफ्फरपुर में किया जाएगा, पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन। और बिहार के पटना में जलवायु परिवर्तन पर विश्व का पहला भोजपुरी पॉडकास्ट लॉन्च किया जाएगा जिसे किस चीज का नाम दिया गया है? तो ये धरती मैया का नाम दिया गया है। और 47 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा वंडर ऐप और अश्विन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है बिहार सरकार द्वारा। बिहार के किस जिले में 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पोटास मिला है? तो ये रोहतास में मिला है। पोटास रोहतास याद रखिएगा। और 25 वर्ग पोटास रोहतास और 25। पटना के बाद बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? तो अररिया में बनाया जाएगा। और बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन 12 मई 2022 को कहाँ किया गया? तो दिल्ली में किया गया। तो ये थे टोटल हमारे 400 क्वेश्चन जो आज हमने कंप्लीट किया है। इससे बाहर आपको कुछ भी देख के जाने की जरूरत नहीं है। बार बार रिपीटेडली इसी को रिवाइज कर लीजिएगा ताकि यहाँ से जो क्वेश्चन आए वो ना छूटे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को सुनने के बाद चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है तो मुझे कमेंट में बताइए, या फिर कुछ सजेशन है हमारे चैनल के लिए या वीडियो में कुछ सुधार चाहते हैं तो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।